भारत सरकार के खिलाफ जंग की साजिश, हत्या की कोशिश, विस्फोटक पदार्थ रखना, गैरकानूनी जुटान। साल 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट से जुड़े एक मामले में फैसला आ गया है। इन धाराओं के तहत जो आपने सुनी, कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनके नाम सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी और शहबाज आदमी। सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान एक मंदिर के पास जिंदा बम मिला था। स्पेशल कोर्ट ने इन्हें 4 अप्रैल को दोषी करार दिया था। ये बम धमाके 13 मई 2008 को जयपुर के वॉल सिटी इलाके में हुए। 8 जगहों पर धमाके, 71 लोग मारे गए। नवा बम चांदपोल के रामचंद्र जी मंदिर के पास मिला। ये लाइव बम था जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया था। इन 4 दोषियों को साल 2019 में 8 धमाकों के लिए दोषी पाया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन मार्च 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस जिंदा बम वाले मामले में सैफुर रहमान और मोहम्मद सैफ जयपुर सेंट्रल में बंद था। सरवर आजमी जमानत पर बाहर था। वहीं शहबाज अहमद की बात करें तो उसे 8 बम धमाके वाले मामले में बरी किया जा चुका है। हम गवर्नर के पद को कम नहीं कर रहे। गवर्नर को संसदीय लोकतंत्र के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें विधानसभा के फैसलों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जनता की इच्छा को दिखाते हैं। गवर्नर को अपने राजनीतिक अनुभव से नहीं बल्कि संविधान की शुचिता को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का। इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदरीवाला, जस्टिस आर महादेवन शामिल थे। तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए 10 बिलों के मामले में सुनवाई हो रही थी। तमिलनाडु सरकार की शिकायत थी कि गवर्नर टीएन रवि ने इन विधेयकों को जानबूझकर अपने पास रोका है। बेंच ने कहा, गवर्नर को बिल पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करनी होगी। तमिलनाडु विधानसभा ने जो 10 बिल पास किए थे, ये माना जाएगा कि उन्हें गवर्नर की मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही गवर्नर के इस कदम के बाद राष्ट्रपति ने जो भी कदम उठाए वो भी अब मान्य नहीं होंगे। जिन 10 बिलों की बात हो रही है वो 2 अलग अलग सरकारों के समय पास हुए थे। सबसे पुराना बिल जनवरी 2020 से लंबित था। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये बिल राज्य में यूनिवर्सिटियों और स्कूल कॉलेजों को चलाने के तरीके में बड़े बदलावों से जुड़ा है। मकसद शिक्षा संस्थानों पर राज्य सरकार का कंट्रोल बढ़ाना और उनके कामकाज को बेहतर करना। विधेयकों पर फैसला लेने के लिए कोर्ट ने गवर्नर के लिए एक टाइमलाइन भी तय की और कहा, संविधान के अनुच्छेद 200 में गवर्नर के लिए कोई समय सीमा तय नहीं बताई गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर बिलों को लटका कर रखें। जब भी कोई बिल उनको भेजा जाता है तो उन्हें संविधान में बताए गए 3 में से एक तरीके को चुनना होगा। ये 3 तरीके क्या हैं? गवर्नर बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं, इसमें कैबिनेट की सलाह लेते हैं तो अधिक से अधिक 1 महीने में फैसला करें। दूसरा, कैबिनेट की सलाह के बिना भी मंजूरी रोकते हैं तो बिल को 3 महीने के अंदर वापस करें। और तीसरा, विधानसभा ने दोबारा विचार करके अगर बिल भेजा है तो गवर्नर को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर इन तरीकों का पालन नहीं करते तो उनकी निष्क्रियता को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगली सुर्खी की बात करते हैं। ये पंजाब से है। पुलिस ने जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले को 12 घंटे में सुलझाने का दावा किया और 2 लोगों की गिरफ्तारी की। घटना के संबंध में स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के शामिल होने का दावा किया। जहां तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि एक मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा रची गई थी और इसमें जीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का, उन्होंने मिलकर ये एक साजिश रची थी और इसमें जो बीकेआई के जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं उनको भी प्रोब किया जा रहा है। हमारी टीमें हमने जैसा कि मैंने बताया कि 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो ऑटो रिक्शा इस्तेमाल हुआ था वो भी रिकवर हो चुका है। बादल सरकार में मंत्री रहे और विधायक रहे भाजपा नेता मनोरंजन कालिया की भी प्रतिक्रिया आई। बोले, अगर पंजाब पुलिस जहां से संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूं। दरअसल पंजाब के जालंधर में मनोरंजन कालिया के घर के बाहर 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात एक धमाका हुआ था। धमाके के वक्त कालिया अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे। ये एरिया पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। ये उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। फुटेज में एक ई रिक्शा नजर आ रहा है। रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति पहले घर के सामने से निकलता है, फिर कुछ मीटर आगे यू टर्न लेता है, वापस घर के सामने से गुजरते वक्त कुछ फेंकता नजर आता है और उस रिक्शे में बैठकर वहां से भाग जाता है। अगली सुर्खी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़ी है, जिसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। टीएमसी के 2 बड़े नेताओं की लड़ाई सोशल मीडिया तक पहुंच गई। ये विवाद 4 अप्रैल को ज्ञापन देने से शुरू हुआ। इस दौरान उनकी आपसी बहस इतनी बढ़ी कि बात व्हाट्सएप ग्रुप तक चली गई। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने व्हाट्सएप चैट पर हुए इस झगड़े के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए। जिन 2 नेताओं की बात हो रही है वो हैं सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद। मालवीय ने जिस व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट डाले उसका नाम है
AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस MP 2024। एक स्क्रीनशॉट में कल्याण बनर्जी ने लिखा कि मैं कोलकाता पहुंच गया हूं, आप अपने BSF और दिल्ली पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजो। आपका गृह मंत्रालय और इंटरनेशनल ग्रेट लेडी के साथ अच्छा कनेक्शन है। आप और भी बातें लिखी हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। कीर्ति आज़ाद ने जवाब दिया, आराम से कल्याण, आप बच्चे की तरह बर्ताव मत करो। दीदी ने आप पर बहुत भरोसा जताया है और सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए रिलैक्स करो और आराम से सो जाओ। फिर कल्याण बनर्जी जवाब देते हैं, कीर्ति मुझे सलाह मत दो, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ही तुम्हें बीजेपी से बाहर किया गया था। तुम उम्र में मुझसे सीनियर नहीं हो, तुम कल पार्टी को बेच देना चाहते थे, मैं दुर्गापुर आकर तुम्हारी पोल खोलूंगा। इस स्क्रीनशॉट में एक महिला सांसद का भी जिक्र है। स्क्रीनशॉट के अलावा मालवीय ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें बनर्जी नाराज दिख रहे हैं, कहीं से महुआ नाम भी सुनाई दे रहा है। कल्याण बनर्जी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर तुम शुरू करोगी तो खत्म मैं करूंगा। चैट से साफ है TMC के दो सांसद एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट कर लड़ रहे हैं और जिन महिला सांसद का जिक्र है क्या वो महुआ मोइत्रा है। जानकारी सामने आई कि पूरी लड़ाई संसद में सौंदेश नाम की मिठाई का आउटलेट खोलने के चलते हुई। कीर्ति आज़ाद इसके लिए आवेदन करना चाह रहे थे। इस आवेदन को कल्याण बनर्जी ने कथित तौर पर रोक दिया। फिर कुछ महिला सांसदों की दस्तखत के साथ एक आवेदन पत्र कीर्ति आज़ाद ने तैयार किया। जैसे इसके बारे में बनर्जी को पता चला वो नाराज हो गए। चैट के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद TMC के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हमें शर्मिंदगी और परेशानी हुई है। कल्याण बनर्जी के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब सवाल यही है कि ये स्क्रीनशॉट किसने लीक किए, अमित मालवीय तक किसने पहुंचाए। अमित मालवीय ने एक पोल भी इसमें अटैच किया है और 4 विकल्प दिए हैं लीक करने वाले के नाम के साथ, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन। अब बात गुजरात में शुरू हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की करते हैं। देश भर से कांग्रेस नेताओं का जुटान गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ। यहाँ अगले 2 दिन तक पार्टी अपनी रणनीति पर मंथन करेगी। आखिरी बार गुजरात में AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन 1961 में हुआ था भावनगर में। गुजरात में कांग्रेस 3 दशक से ज़्यादा से सत्ता में बाहर है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया था। केवल 17 विधायक जीते थे, उनमें से भी 5 पार्टी छोड़ चुके हैं। यानी गुजरात कांग्रेस संकट से जूझ रही है। ये खुलकर तब भी सामने आया जब पिछले महीने राहुल गांधी ने राज्य इकाई में गुटबाजी की बात कही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। शो की शुरुआत में हमने भेड़ियों के विलुप्त होने की बात कही और नए सिरे से विद्यमान होने की बात भी कही। इन सब पर लिखने पढ़ने के दौरान हमें याद आई हिंदी के महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता भेड़िया, साथ में उनकी चेतावनी भी। वो कविता आपके लिए पढ़ता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं। उनके बारे में और जानना चाहें तो शुरुआत उनकी प्रतिनिधि कविताओं से कर सकते हैं। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाएं, और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छिपा भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे। यदि बच रहे भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आंखें। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चीत खाएंगे।
भेड़िए मर चुके होंगे और तुम। भेड़िए फिर आएंगे। अचानक तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना जरूरी है तुम्हें खुद को चाहने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया मान से निकाला जाएगा, आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा, इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी और भेड़िया। ललन टॉप शो अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपसे विदा लूं उसके पहले थोड़ा सा ठहरना है। ये ठहराव उनकी आवाज जैसा सुकूनदेह है, आवाज कुमार गंधर्व की, जो ठीक 101 बरस पहले आज ही के दिन कर्नाटक के धारवाड़ में जन्म लिए थे। शुरू में उनका नाम कुमार गंधर्व नहीं था, असल नाम था शिवपुत्र। BR देवधर का ये शिष्य 10 बरस की उम्र से ही इतना चमत्कारी गायन करता कि उसे गंधर्व की उपाधि दी गई। हिंदू मिथकों में संगीत की प्रतिमूर्तियां गंधर्व कहलाती हैं, संगीत के सबसे इष्ट। 30 साल की उम्र तक आते आते कुमार गंधर्व भारतीय संगीत में अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे, लेकिन नियति ने कुछ और नियत कर रखा था। टीबी की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपने गायन को बचाए रखने की कोशिश की। फेफड़े कमजोर हो गए तो गायन की शैली बदली। हिंदुस्तानी संगीत के टरिया पर एक से एक कलाकार आकर बैठे, हंस कुछ एक थे और कुमार गंधर्व उनमें सबसे अलग थे। आज रात अपने दिन के विसर्जन से पहले उनको जरूर सुनिए। जब वो गाते हैं उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, तो ऐसा लगता है कि वैराग्य अपने पूरे सत्य सौरभ के साथ हमारे सामने प्रकट हो रहा है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आपके चित्त का ख्याल रखने के लिए कुमार गंधर्व जी की ये बंदिश हमारी श्रद्धांजलि और स्मृति के साथ। आनंद मना आज आनंद मना, आनंद मना, आनंद मना, आनंद मना, आनंद आनंद। ये है ताऊ, ये है सरदार और ये है खांजा। 3 ताल के 3 यार, सरदार, खांजा और ताऊ मचाए बवाल। पकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। पूरे 100 नहीं, पूरे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। 3 ताल के दूसरे सीजन का 100वां एपिसोड लाइव होगा पुणे में। पुण्यात होणार बवाल 3 ताल। आइए